बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MS उर्दू टाइम। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। राब्ता और ताल्लुक़। एक दफ़ा एक सहाफ़ी अपने पुराने रिटायर्ड उस्ताद का इंटरव्यू कर रहा था और अपनी तालीम के पुराने दौर की मुख्तलिफ़ बातें पूछ रहा था। उस इंटरव्यू के दौरान नौजवान सहाफ़ी ने अपने उस्ताद से पूछा, सर, एक दफ़ा आपने अपने लेक्चर के दौरान कंटेक्ट और कनेक्शन के अल्फाज पर बहस करते हुए इन दो अल्फाज का फ़र्क समझाया था। उस वक़्त भी मैं कंफ्यूज था और अब चूँकि बहुत अरसा हो गया है मुझे वो फ़र्क याद नहीं रहा। आप आज मुझे इन दो अल्फाज का मतलब समझा दें ताकि मुझे और मेरे चैनल के नाज़रीन को आगाही हो सके। उस्ताद मुस्कराया और उस सवाल के जवाब देने से कतराते हुए सहाफ़ी से पूछा, क्या आप इसी शहर से तल्लुक़ रखते हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हाँ सर, मैं इसी शहर का हूँ। उस्ताद ने पूछा, आपके घर में कौन कौन रहता है? शागिर्द ने सोचा कि उस्ताद साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए इधर उधर की मार रहे हैं। बहरहाल उसने बताया, मेरी माँ वफ़ात पा चुकी हैं, वालिद साहब घर में रहते हैं, 3 भाई और 1 बहन है और सारे शादीशुदा हैं। टीचर ने मुस्कुराते हुए नौजवान सहाफ़ी से पूछा, तुम अपने बाप से बातचीत करते रहते हो? अब नौजवान को गुस्सा भी आया और कहा, जी मैं बाप से गपशप करता रहता हूँ। उस्ताद ने पूछा, याद करो पिछली दफ़ा तुम बाप से कब मिले थे? अब नौजवान ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा, शायद 1 माह हो गया है जब मैं अबू को मिला था। उस्ताद ने कहा, तुम अपने बहन भाइयों से तो अक्सर मिलते रहते होगे, बताओ पिछली दफ़ा तुम सब कब इकट्ठे हुए थे और गपशप हाल अहवाल पूछा था? अब तो सहाफ़ी साहब के माथे पर पसीना आ गया और लेने के देने पड़ गए। वो सोचने लगा, मैं तो उस्ताद का इंटरव्यू लेने चला था मगर उल्टा उस्ताद मेरा इंटरव्यू लेने लगे हैं। उसने एक आह भरकर लंबा सांस लेते हुए बताया कि शायद 2 साल हो गए जब हम बहन भाई इकट्ठे हुए थे। उस्ताद ने एक और सवाल दागते हुए पूछा, तुम लोग कितने दिन इकट्ठे रहे थे? नौजवान ने माथे से पसीना पोंछते हुए जवाब दिया, हम लोग 3 दिन इकट्ठे रहे थे। उस्ताद ने पूछा, तुम अपने वालिद के पास बैठकर कितना वक्त गुजारते हो? अब तो नौजवान सहाफ़ी बहुत परेशान हो गया और नीचे मेज़ पर रखे कागज़ पर कुछ लिखने लगा। उस्ताद ने पूछा, कभी तुमने बाप के साथ नाश्ता, लंच या डिनर भी किया है? कभी आपने अबू से पूछा वो कैसे हैं? कभी तुमने बाप से दरियाफ्त किया कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं? अब तो इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ी की आंखों से टिप टिप आंसू बरसने लगे। उस्ताद ने सहाफ़ी का हाथ पकड़ा और कहा कि भाई, परेशान, शर्मिंदा, मायूस या उदास होने की ज़रूरत नहीं। मुझे अफसोस है कि मैंने बेखबरी में तुम्हें हर्ट किया और दुख पहुंचाया, लेकिन मैं क्या करता, मुझे आपके सवाल, कांटेक्ट और कनेक्शन का जवाब देना था। अब सुनो, इन 2 लफ्ज़ों का फ़र्क ये है कि तुम्हारा कांटेक्ट या राब्ता तो तुम्हारे अबू से है मगर कनेक्शन या ताल्लुक़ अबू से नहीं रहा या कमज़ोर है, क्योंकि ताल्लुक़ या कनेक्शन दिलों के दरमियान होता है। जब कनेक्शन या ताल्लुक़ होता है तो आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, हाथ मिलाते, गले से लगाते हैं और एक दूसरे के काम
خوشی خوشی سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے ایک معصوم بچے کی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، بغیر مانگے دودھ پلاتی ہے، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتی ہے، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو سائے کی طرح اس کے پاس رہتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے، کوئی غلط چیز نہ کھا لے، گر پڑے تو اس بچے کو گلے سے لگا کر چپ کراتی ہے۔ تو میرے پیارے شاگرد، آپ کے باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ صرف کنٹیکٹ یا رابطہ ہے، مگر آپ کے درمیان کنیکشن یا تعلق نہیں ہے۔ نوجوان صحافی نے اپنے آنسو رومال سے صاف کیے اور استاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، سر، آپ نے مجھے آج ایک بہت بڑا سبق پڑھا دیا جو زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آج ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ ہمارے آپس میں بڑے رابطے ہیں مگر کنیکشن بالکل نہیں۔ آج فیس بک پر ہمارے 5000 فرینڈ ہیں مگر حقیقی زندگی میں ایک بھی نہیں۔ آج ہم صبح سویرے سینکڑوں دوستوں کو گڈ مارننگ کہہ کر بغیر خوشبو کے پھول بھیجتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی نہیں ملتی۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور کاغذ کے بے خوشبو پھولوں کی تصویروں سے دل بہلاتے ہیں۔ کسی عزیز کے بچھڑنے پہ چند تعزیتی الفاظ اور رشتوں کے ساتھ تقاضے پورے کر کے ہم سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ MS اردو ٹائم۔